मॉर्निंग प्यारे बच्चों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ क्रमांक 2 जिसका नाम है मित्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब मित्रता, एक मित्र क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है, सभी ने सुना है श्री कृष्ण भगवान, उनका नाम। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है, सबके में मनाया जाता है ना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं। पहले के ज़माने में आज की तरह विद्यालय नहीं थे, मतलब गुरुकुल हुआ करते थे, विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उस समय आश्रम होते थे, आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते व आश्रम के काम करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण जी मथुरा के राजकुमार थे और बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। सुदामा अपने गांव में ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा जी गरीब थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात को टालते रहे, पर पत्नी के आग्रह पर वे मान गए, अर्थात वो श्री कृष्ण से मिलने चले गए। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वैभव देखकर, मतलब ऐशो आराम देखकर, बड़े बड़े महल वगैरह ये सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ये सुदामा जी बोल रहे हैं द्वारपाल से। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा और सुदामा के आग्रह पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि आपका कोई मित्र आया है, उसका नाम सुदामा है, आपसे मिलना चाहता है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मन स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। ठीक है बच्चों, ये होती है दोस्ती। क्योंकि सुदामा जी कितने गरीब थे और अपने श्री कृष्ण भगवान कितने अमीर थे, फिर भी देखो दोस्त थे वो, मतलब मित्र थे। तो अमीरी गरीबी मित्रता में नहीं देखी जाती। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। अब आगे चलते हैं। सोचिए और बताइए, ये अपन को करना है। तो चलो पॉइंट नंबर 1, यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए मित्रों, बच्चों कैसा लगेगा? यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अपने मित्र से क्या क्या बातें करेंगे? दूसरा क्वेश्चन, उसके हालचाल पूछेंगे। यही करेंगे ना बच्चों कि तू कैसा है, इतने दिनों बाद कैसे, हालचाल पूछते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आपका कोई मित्र जरूरतमंद हो तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है बच्चों। यदि आपके मित्र को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे? उसे उस चीज़ को देने, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होगी उस चीज़ को अपन देने की कोशिश करेंगे।
सोचिए और लिखिए। अगला क्वेश्चन, हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? मित्र हमारे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, हमारे दुख सुख में काम आता है, इसलिए हमें मित्र की आवश्यकता होती है। मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? तो बताइए बच्चों, मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? आपका दोस्त आपके लिए क्या क्या कर सकता है? तो देखिए, मित्र हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत, यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ मित्र के पास है तो वो दे देता है, ठीक है, हमारी सहायता करता है हर बात में। आगे चलते हैं। कभी आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है? यदि हाँ तो किस तरह? ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है कि आपने आपके मित्र की सहायता किस प्रकार से की। मतलब उसको कोई वस्तु दे के की है, या फिर उसको कोई पैसे की ज़रूरत है तो पैसे दे के की है, इस प्रकार से। यह भी कीजिए, अपने पिताजी से उनके घनिष्ठ मित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। अब आपको क्या करना है? आपके पिताजी से पूछना है कि आपके पिताजी, आपके घनिष्ठ मतलब बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में पूछना है। अब अगली कहानी पढ़ते हैं, कावेरी की बेचैनी। क्या नाम है? कावेरी की बेचैनी। आपने दो मित्रों की कहानी पढ़ी। मित्रता मनुष्यों के बीच में तो होती ही है, पर क्या आपने कभी जानवर और मनुष्य के बीच में मित्रता देखी है? तो आज हम पढ़ेंगे जानवर और मनुष्य के बीच में मित्रता। तो आओ आगे पढ़ते हैं। आओ आपको गोपाल की कहानी सुनाते हैं। ठीक है, गोपाल की। गोपाल ने अपने घर पर एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड प्यार से रखता था। गोपाल एक बच्चा है जिसने अपने घर पर क्या पाल रखी थी? गाय, और उसको बहुत ही लाड प्यार से रखता था। उसने उसका नाम कावेरी रखा था। तो गाय का क्या नाम था? कावेरी। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ से सहलाता, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता था। देखो चित्र में भी बताया गया है, हाथ से सहला रहा है और हरी हरी घास खिला रहा है। ये गोपाल है जो चित्र में खड़ा हुआ है, और ये गाय का चित्र है, इसका नाम कावेरी है। ठीक है, खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। दुलार मतलब प्यार भी करता था। एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई, मतलब स्कूल से घर आने में उसको क्या हो गई? देरी हो गई। तो उसकी गाय रवाने लगी मतलब चिंतित होने लगी, मतलब ऐसा लगा बेचैनी सी होने लगी। बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि इस टाइम तो गोपाल आ जाता है, लेकिन वो आया नहीं अभी तक। गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वा कर भाग गई। इतनी बेचैन हो गई कि उसने क्या किया? रस्सी को तोड़ दिया। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। जैसा चित्र में बताया गया है, देखो गोपाल और गाय दोनों क्या कर रहे हैं? साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई थी और उसको लेने चली गई थी। मतलब गाय गोपाल को लेने चली गई थी। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखें तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे अपन को क्या पता चला कि जानवर और मनुष्य में भी अच्छी मित्रता हो सकती है यदि प्रेम भाव बना रहे तो। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सोचिए और बताइए। कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी? तो बताओ बच्चों, कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी? क्योंकि गोपाल लेट हो गया था स्कूल से आने में। गोपाल की तरह आपकी किसी जानवर से मित्रता हुई है तो आप कक्षा में अपने अनुभव सुनाइए। यदि आपका भी कोई मित्र हो जानवर तो अपने अनुभव आप खुद बताओगे। ठीक है, अब अगली कहानी स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, देखो क्या लिख रहा है। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा चेतक था। चेतक घोड़ा का नाम सुना है ना, महाराणा प्रताप का घोड़ा। वो क्या था? स्वामी भक्त था। किसका? महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी के युद्ध में
महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। देख लो, एक पैर से जख्मी हो गया फिर भी बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को उसने एक छलांग में पार कर दिया। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, चित्र में बताया गया है स्वामी भक्ति ऐसी होती है कि अपने स्वामी को तो अच्छे स्थान, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को नहीं मिलती। इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। ठीक है बच्चों, चेतक के नाम पर ही रखा गया है, चेतक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है। अब आगे चलते हैं, सोचिए और बताइए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चेतक कौन था? बताइए बच्चों, चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? एक तो वो चेतक महाराणा प्रताप का क्या था? घोड़ा था, और एक बहुत ही स्वामी भक्ति था, स्वामी भक्ति का प्रेम था। चेतक महाराणा प्रताप को स्वामी मानता था। चेतक को हम क्यों याद करते हैं? चेतक को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने, महाराणा प्रताप जब जख्मी हो गए थे तो चेतक ने घायल होते हुए भी उन्हें महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, शिक्षक के लिए निर्देश। शिक्षक सच्चे मित्रों की दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए मित्रता की समझ विकसित करें। छात्रों से अपने अपने अच्छे मित्रों के नाम एवं अच्छे कार्यों पर चर्चा करें एवं प्रस्तुति करवाएं। ठीक है बच्चों, तो आपको अपने अच्छे मित्रों के बारे में बताना है, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? युद्ध से तो बहुत ही नुकसान होते हैं। सबसे पहले तो जन हानि होती है, उसके बाद में पैसे की बर्बादी होती है। ठीक है, बहुत नुकसान होते हैं, इसलिए युद्ध तो करना नहीं चाहिए। अब देखें, हम पढ़ते हैं हमने क्या सीखा। मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला ये सीखा। जैसे सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता, जानवर भी मित्रता की भावनाओं को समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, कावेरी और मोहन की मित्रता पड़ी थी। हमें जानवरों को भी प्यार से रखना चाहिए, जैसे मोहन रखता था ना। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसने देख लो विपत्ति के समय भी अपने स्वामी की क्या की? सहायता। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अवसर मिल जाए तुमको उसका लाभ उठाओ, प्यारे बच्चों इस जीवन में अच्छे मित्र बनाओ। ठीक है बच्चों, ये पाठ अपना समाप्त होता है। इसमें अपने बहुत अच्छी बातें सीखी। यदि आपको इस पाठ में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारा पाठ यदि आपको पसंद आया हो, पढ़ाया हुआ, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।